परमात्मा की ये दिव्य वाणी, जैसे ही शब्द आता है, रोम रोम में खुशी का आह्लाद, अद्भुत स्पंदन होने लगता है। अपने सौभाग्य को देखकर इस कलिकाल में हमारे पास ये अद्भुत संपदा है। आओ श्रुतदेव को वंदन करेंगे। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। श्रुतदेव को मेरे अनंत अनंत वंदन। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। सूर्य दिवस आराधना ठाए अभुठ्योमि इच्छम, सूर्य दिवस आराधना ठाए अभुठ्योमि इच्छम, सूर्य दिवस आराधना ठाए अभुठ्योमि इच्छम। आज 7वां अध्ययन, इसकी आराधना करेंगे उर्भर्य के नाम से। उर्भी जंग इसके नाम से ये अध्ययन है। मूल गाथाओं की आराधना भक्ति भाव से करेंगे और समझेंगे कि एक एक अक्षर का प्रकाश हमारे भीतर जा रही हैं सारी तरंगे, पूरी भावनाओं को परमात्मा के चरणों में जोड़कर। जहाँ इस संग समुद्र से कोई पोसे जे एलियं, ओयनंग जव संग जा पोसे जावी संयंगण, तावो से पुटे परी बुढ़े जाय में महोदरे, पीनिये विउले दे आए संग परी कंकय, जावन ए आए से ताव जीव से दुई, आह पतमी आए से सी संचे तोणी बुंजई, जहा खलु से उरभे आय साए समीहिए, एवं बाले अह मिठे इह नर या उवंग, इनसे बाले मुसावाई अधानम विविलो वै, अनदत हरे तेने माई कनहु हरे सरे, इति विषय गिदय महारंभ परी गए, भुंज माने सुरंग मसंग परी बूढ़े परद में, आय कर बोइय तंदुले छिये लोहिए, आओ यंग नर कंखे जहाए संग इले, आसानंग सयनंग जाना बीते काम ये भुंजया, दुसाह दंग धन हिचा बहुंग संचिनियारयं, तावो काम गुरु जंतु पचुपन परायणे, आय वह आगाय ऐसे मरणं तम्मि सोयै, ताओ आओ परिखिने चुया देहा विसंगा, आसुरियं दिसंग बाला गच्छन्ति अवसातमं, जहा कागिनी एवं सह संहारे नरो, अपतंग अभगं बोचा राया रजंतु हारे, एवं मानो सगा कामा देव कामाण, सहस गुणिया भुजो आहूं कामाये दिव्या, आने गवासा ने उवा जासा पन्नव उठी, जानी जियंती दुमिहा उने वासा सया उए, जहा ये तिन्नी भाणिया मूलंगे तुणनी गया, एगो अथंग लहई लहंग एगो मूलेण आगो, एग मूलम पिहारिता आगाओ तथ वाणियो, वाहारे उवम्मा ऐसा एवं धमे वियान है, मानो सतंग भवे मूल लाभो दैव गई भवे, मूल्य छेयण जीवाना नरके रखतनं दुवं, अधुहा वो गई बालस आवाई वह मूल्य, देवतंग मानो सतंच जंगन जिये लोलया सर,
तावो जिए सही हुई दुवी हंदो गई गए दुल्हा तसे उमचा अधाये सुचिरा दवी एवं जियं संपे हाये तुलिया बालंचे पंडियं मूलियं ते पवे संती माण संजोणी मेंती जे वेया माया ही सिखाही जे नरागी ही सुवया उवेंती माणो संजोणे कम सचाहु पाणिनो जे संतु विउलासिका मूलियंते है ऐच्छिया शीलवंतास्य विशेषा अदिना जंती देव्यं एव ददिन वंदिखु आगारिंचे वियाणिया कहनु जिचा मेलिखं जिचा मानेन संविदे जहा कुसगे उदगं समुदेण समामिने एवं माणु सगा कामा देव कामाण अंतिये कुसग में ताई में कामा सनिरुद्ध मियावे कसहे ओं पूरा काओं जोग के मग्न संविदे यह कामानी ठस अतटे अवर जई सोचने आऊ यंग मग जंग भुज परि बेसई यह कामानी ठस अतटे नावर जई पुई देह निरोधेन भवे देवेति में सुयं इडई जुई जसवनो आऊं सुह मनोत्तरं भुजो जत मनुष्य शिशु तथ से उवचई बालस पस बालतं अहमं परिवज्या चिच्चद मंगः मिते नरये उववजई धीरस पस धीरतं सवधमाणुवतिनो चिच्चा अधमं धमिते देवेसि उववजई तुलियाणं बाल भावा आबालं चेव पंडिये चयुण बाल भावा आबालं सेवये मुनि तिबे में। 8वां अध्ययन कापिलीय के नाम से मूल गाथाओं की आराधना। अदुवे आस संयमी संसार में दिख पौराए किम नाम हो जत कमया जे ना दो गई न गच जा विजय हिति पुव संजोगं न सिने है कि हिंची कुबेजा आसिने है सिने करे ही दोष पहोसी मुझे बिखु तो नाने दंसन समगो हिय निशेषाए सब जीवन तेसी विमुख नठाए भासई मुनि वीर विज्ञ मोह सवंग थंकलाच विपजय ताहा विहम बिखु सब सुकाम जाए सु पास मानो न लिपताई भोगामी दस दोष विसने धिय निशेय सबुद्धि वोचते बालय मंडिये मुढ़े बजई मचिया खेलमी दो परिचया इमे कामा दोष जोहा अधीर पूरी से ही अहसंति सुवाया साहु जे तरंती अतरंग बणियाव सामनामु एगे भय मना पाण वहमिया आयाणता मंदना नरयं गच्छन्ति बाल पाविया हि दिति न हो पान वहं अनु जाने मुझे जे कय विसव दुकान एवरी एहिं अखायं जे ही मो साहु धम्मो पण तो पाणेय नाई भय जा से समीयति वोचयिताई तहो से पावयं कमा निजाई उदंग बथलाओ जगनिसी एहिं भूये तस नामे ते इन थावेरे
किंच नोतेसी बार बेदंड मानसा वैसा काय साचेव सुदर्शना हो नचाना तथ ठवे जे भिक्खु अपान जाय घास में से जा रस गिधे न सिया भिखाए पतानी चेव सेवे जा सिए पिंडं पुराण कुमासं अदुबुक संग फूला गंगा आवजतान निवेश तो जो लखणं च सुवेणं च अगविजज पौंजन्ति न होते सामना उचन्ति ये आयरी ये अखायं इह जीवी अंगणीय मेता पबठा समाई जोई ते कामे भोगे रस गिधा उव वजंती आसुरे काये ततो विय उवठिता संसार बहु अनुपरियडन्ति बहु कमले वलितान बोहि होई सदुलाहति सिंह कसिनं पिजो इमं लोए परिपूर्णं लले जयि कस तेना विसेन संतुषे ई दोपुर इमे आया जहा लाहो ताहा लोहो लाहा लोहो पवडई दो मास कयं कजं कोडिये विनिट नित्यं नौरखी से सुगिजे जा गड वचा सुनेग चितासु जाओ पूरी संग पलोभिता खेलंती जाहव दोसे ही नारी सुनो वे गिजे जा इति जिप जहे अणगार धमंग च पेस लंगनचा तथ वेज भिक्खु अपान ये से दमे अखाए कवि लेणं च विशुद्ध पंडेन तेरे हिंती जेवु का हिंती ते ही आराहिया दुवलोग तिबेमी। 9वां अध्ययन नमी पवज्जा के नाम से मूल गाथाओं की आराधना। चयुनि देव लोगाओ ओवनो मानु समी लोग में ओव संत मोहनी जो सरई पुराणी अंजाई जाई सरी तो भेवे हम संसम बुद्धो अणोतरे दमे पुतंग ठवे तुरजे अभिनिक मई न मिराया छे देव लोग सरी से अंते उर्वर्ग वरे बोए भुंजिंतु न मिराया बुधे भोगे परिचय मिहिलं सुपजन्वया बल मोरो हंच पर्यणं सवं चिचा बिनिखंतो इगंत महि दियो भवं कोलाहल गुयंगासी मिहिलाए पवियंत मी तयराए ऋषि मी नामी में अभिनिक मंत में अबूठियं राय ऋषि पवजा ठान मोत्तम सको महान रुवेण इमं वयण मा भवि किनु भोज मिहिलाए कोलाहलग संकुला सुबंती दारुणा सदा पासाए सुखी हे सु ए मठंग निसामिता ए कारण चोयो ताओ न मिराए ऋषि देविंदंगेण मा भवि मिहिलाए चेय वचे सिया छाए मनोरम पुप फलो वये वगुणं बहुगणे जया वायन हिरयानमि जयमि मनोरमे दुहियासनाता एकदंती बोखगा ए मठंग निसामित कारण चोयो तहो न मिराए ऋषि देविंदो इन मा भवि ऐसे अगिए भावे हे अड जय मंदिरं न्यावयं तेरुण केनं किसंनाव पेक्षि एव मठंग निसामिता एव कारण चोयो ताओ न मिराए ऋषिं देविंदंगेण मा भव सुहं वंसामो जीवामो जैसी मुनति किंचन मिहिलाए डज माणिये न मे डजई किंचन चतपुत कलत स निववारस भिक्खुनो पियं न विजय किंचि अपियं पिन
विजय बहुको मुनि न बधाई अणगार से भी खुणो सवो विपमुख से ए गंत मणु पसो ए मठंग ने समिता ए कारण जोयो ताओ न मीरा ऋषि देविंदो इन माँ भवे पागारंकार इतन गोपुर ढाल गाणियो उसुलग सयगियो ताओ गच्छसि कतिया ए मठंग ने समिता ए कारण जोयो ताओ न मीरा ऋषि देविंद गिण माँ भवे सदन गरंतिचा तव सवर मंगल कंतिनी उन्हें पागारंति कुतो दुपदन धनु पर कमंकिचा जीवन चैरियं सया दींच केयन किचा सचिन पलिमंत तव नाराय जुतेन बेतुण कम कुंचियं गुनि विगय संगमो भवाओ हे मठंग समिता हे कारण चोयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदो इन माँ पासाए कार्य तणंग बनगिहानी वालग पोई आओ तो गच्छसि कतिया हे मठंग समिता हे कारण जोयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदो इन माँ भवे संशय खलु सकुणई जो मागे कोणई कर जते वगंतु मिचे जा तथे कुबेज साक्ष्यं हे मठंग समिता हे कारण चोयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदो इन माँ भवे आमा से लो महारेय घंटे बेये तकरे नगरस के मकाउण ताओ गच्छसि कतिया हे मठंग समिता हे कारण ताओ न मीराय ऋषि देविंदो इन माँ भवे आशियंत मनुष्य ही मिच्छा दंडो पाजुंजय आकारे नो अत भजंती मुचई कार गोजन हे मठंग समिता हे कारण चोयो ताओ न मीराय जेके पथि वातु बाम नान मंती न रागिया बसते थावे तणंत वो गच्छसि कतिया हे मठंग समिता हे कारण चोयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदो इन माँ भवे जो सह संग सहसाण संगा में दुजय जिणे एक जिणे जे अपाण ऐस से परमो जो आपण मेव जुजाही किंते जुजेण वजो आपण मेव अपाण जयिता सुहनी पछिंदी आणि कोह माणंग माहित वे लोभंच दुजयं जेव अपाण सवे अपे जिये जिय हे मठंग समिता हे कारण चोयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदो इन माँ भवे जयिता वियुले जने बोईता समन माहने दच्चा भोचा ये जिठाए ताओ गच्छसि कतिया हे मठंग समिता हे कारण चोयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदंगेड़ माँ भवे जो सह संग सहसाण मासे मासे गवंग तसा भी संजय मोसे वो आदितन से भी किंचन हे मठंग समिता हे कारण चोयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदो तणंग पथेसी आसमं इहेव पोसहरो भवाये म्हणूया हिवा हे मठंग समिता हे कारण चोयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदंगेण माँ भवे मासे मासे तुझो बालो कुसेण तू भंजे नसा सो सुखाए धमस कलंक गई सोल सिंह हे मठंग समिता हे कारण चोयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदो इन माँ भवे हिरणं सुवर्णं मणिमुतं कसंग संचे वाहन कोसंग वडवै ताण ताओ गच्छसि कतिया हे मठंग समिता हे कारण चोयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदंगेण माँ
सुवर्ण रूप से उपवे अभवे सिंहा हो केला समा संख्या नरस लुद से नतेगी किंची इच्छाहु आगा समा अनंतिया पुढे विसाली जवाचे व हिरण पशु बीस पड़े पुनंग नाल मेघस ही विजाता वंचरे ए मटंग सामिता हे कारण जोयो ताओ न मेरा एड़ी से देविंदो एणे मा भवी अचेर गमा बुदये बोए चयसी पतिवा असंते कामे पतेसी संकपेण विहनसी ए मटंग सामिता हो कारण जोयो ताओ न मेरा एड़ी से देविंदंगेड़ मा भवी सलंकामा वे संकामा कामा असी वे सोवमा कामा पते माणा अकामा जंती दो गई अहे वये को हेण माने ने अह मांगई माया गई पड़ी गाओ लोहाओ दुहओ भयं अव उजियण महान रुवा दिउ विहुण इंद तंग वंदई अभितुणंतो इमाहि महुराहिं वगुहिं आहोते जियो को आहोते मानो पराजियो आहोते निरिकिया माया आहोते लोभो वसिक आहोते अज भंसाहु आहोते साहु मधव आहोते उत्तमा कंति आहोते मोती उत्तमा इहंसु उत्तमे बंतो पेचा हो हिसी उत्तम लोगुत्तम उत्तमं ठाण सिद्धि गच्छसि नीरो एवं अभितुणन्तो राय ऋषि उत्तमाय सदाय पयाहीनं करेन्तो पुनः पुनः बंदई सको तो बंदियों ने पाए चकंकुश लखने मुनिवरस आगान से नु पाइयो ललिय चंबल कुंडल तिरिदी नमी नमे अपाणा केने चोयो चयोने गेहं वेदी सामने पजुवटियो एवं करन्ति संबुधा मंडिया फेनिया कणा विनियटन्ति भोगेषु जहाँ से नमीराए ऋषि दिविमी आग में तिभे पणते तन जहाँ सुतागमे अथागमे तदु व्यागमे। ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तेमे आलो जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हीनक रंग अचक्रंग प्याहीनंग विनहीनंग जोगहीनंग घोषहीनंग सुटुदीनंग दुठु परिचंग अकाले कौ सजाओ काले न कौ सजाओ असजाएं सजाएं सजाएं न असजाएं बनता गुनता विचारता ज्ञानी की ज्ञानवंत की आगम की परमात्मा के इन दिव्य वचनों की मुझसे कोई भी अविनय अशातना हुई हो मन से वचन से काया से क्षमा मांगती हूँ। जंकी मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोभाए सव कालियाए सब मिच्छ वैराए सव धम्मम ऐ कमनाए असानाए तस खमा सनो पड़िक मामी निंदामी गिरिहामी अप्पाणंग वो सिरामी। जीवन का सुंदर अवसर हमारे सामने। 7वें अध्ययन का थोड़ा सा विवेचन करेंगे। पूरा मिच्छामी दुक्कडम पूरा करने में आए तो बहुत समय चाहिए, लेकिन कुछ विशेष बातें। 7वां अध्ययन उर्भर्य के नाम से है। उर्भर किसको कहते हैं? इसका अर्थ है बकरा, मेंढा भी कहते हैं। कुछ आचार्यों ने मेंढा बोला है, कुछ ने बकरा बोला है। उर्भर के उदाहरण से सबको एक बोध मिलता है। क्या? अनासक्ति का मार्ग सुख का मार्ग है और आसक्ति का मार्ग दुख का मार्ग है। ये हम जानते ही आ रहे हैं। जब जो लिप्त होता है, छलनी होकर वहां से निकलना पड़ता है। आसक्ति टुकड़े टुकड़े होकर निकलना, छोड़ना तो है ही, लेकिन जब जाता है ना
तो उस वेदना के साथ जाता है जैसे किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और जो अनासक्त भाव में रहता है वो एकदम एकदम साबुत, स्वच्छ, निर्मल, कोई वेदना नहीं। अनासक्त योग की साधना करो। समय आ गया है, बहुत भोग लिया, इतना भोग लिया, जन्मों जन्मों में भोगा है। आज थोड़ा सा अनासक्ति का भाव लाने की जरूरत है। एक कदम उठाओ, दूसरा कदम अपने आप ही उठना शुरू हो जाएगा। मंजिल को निर्धारित कर लो, लक्ष्य निर्धारित कर लो कि यहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। ऐसा लक्ष्य, जीभ पर विजय पाने वाला सब जगह विजयी हो जाता है, सब जगह। जिसका जीभ पर विजय हो गया ना, तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में। एक जीभ से सारी इंद्रियां पुष्ट होती हैं। जीभ को खिलाया, आंखों को भी ताकत आ गई, कानों को भी ताकत आ गई, नासिका को, पूरी स्पर्श इंद्रियों को। और जीभ को खिलाना बंद कर दो तो सारी इंद्रियां क्या हो जाती? क्षीण, निढाल हो जाती हैं, अशक्त, शक्ति विहीन हो जाती हैं। तो यहां पर ये उर्भर्य में यही परमात्मा ने समझाया है कि जो इंद्रियों को परिपुष्ट करता रहता है, इंद्रियों को मोटा ताजा करता रहता है, उसे बहुत भयंकर ढंग से मरना पड़ता है। उर्भर का एक बहुत ही कटु एग्जाम्पल यहां हमारे सामने आ रहा है कि उसका परिणाम बहुत भयंकर है। किसी धनिक के घर में, किसी धनवान के घर में उसने 3 पशु पाले हुए थे। एक गाय थी, गाय का बछड़ा था, और एक बकरा था। तो वो क्या करता था, बकरे को अच्छा अच्छा खिलाता था, हरी हरी घास और भी दूसरे पदार्थ जिससे वो परिपुष्ट हो जाए। और गाय का बछड़ा रोज देखता था, गाय के आगे सूखी घास, बछड़े के आगे भी। उसने अपनी मां से आकर शिकायत की, मां, ये हमारा मालिक कितना अन्यायी है, ये कितना पार्शलिटी करता है। जो बकरा है उसको तो बहुत अच्छा अच्छा खिलाता है और हमें सूखी घास। मां ने बछड़े से कहा, वत्स, इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। जो अच्छा अच्छा खाता है ना, उसको अच्छी तरह से ही मरना पड़ता है, और जो रूखा सूखा खाता है उसको कोई मार नहीं सकता। एक दिन क्या आया, मालिक के हाथ में बछड़े ने छुरी देखी, वो छुरी को तैयार कर रहा है। बछड़ा डर के सहम कर मां के पास आ गया और आकर कहने लगा, मां, आज मालिक के हाथ में छुरी है, क्या वो हमें मार डालेगा? मां ने कहा, नहीं, वो हमें नहीं, जो अच्छा अच्छा माल खा रहा है, मरना उसे ही पड़ता है। और एकदम बछड़े ने देखा मालिक ने छुरी चला दी। उस मोटे ताजे हुए उसके घर में कुछ मेहमान आए थे, उसका मांस पकाने के लिए उसने उस बकरे को मार दिया। जो अच्छा अच्छा खाता ही रहता है, उसको इस तरह से, जो इंद्रियों का पोषण करता ही रहता है, इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति करता ही रहता है, उसको इस तरह से, जो खाएगा गटके वो मरेगा झटके, जो खाएगा गटके वो मरेगा झटके, जो ऐसे खाएगा उसे एक दिन। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, परिपुष्ट होना छोड़ दो, इंद्रियों का, इस रसना इंद्री के लिए पागल होना छोड़ दो, इन आंखों के लिए पागल बनना छोड़ दो। विषय वासनाओं में जितना ज्यादा अपने आप को व्यस्त रखोगे, उतना ही भयंकर मृत्यु का सामना करना पड़ेगा।
और दूसरा उदाहरण दिया है, एक राजा को रोग हो गया, स्किन की प्रॉब्लम हो गई, वैद्य को दिखाया तो पता चला कि राजा को आम्र फल से एलर्जी है। एलर्जी टेस्ट कराते हैं ना आप, किस चीज से एलर्जी है। किसी को बीट की एलर्जी हो जाती है, उसको गेहूं की चीजें खाना, राजा को ऐसी एलर्जी हो गई तो वैद्य ने बताया कि आपको आम का फल नहीं खाना। और राजा भी ऐसा सिर्फ खुद के लिए जीने वाला, उसने क्या किया, अपनी नगरी से जितने बागान थे सारे के सारे आम के पेड़ कटा दिए, ना खुद खाऊं ना किसी को खाने दूं। ऐसी वृत्ति, ना खुद देखूं ना किसी को देखने दूं, ना खुद जाऊं ना किसी को जाने दूं, ना खुद पहनूं ना किसी को, यानी ना खुद करूं ना किसी को करने दूं। तीनों ही काम आ गए, करना, कराना और अनुमोदना। ना करूं, ना कराऊं, ना करने दूं, सारे पेड़ कटा दिए। एक दिन राजा घूमने के लिए बाहर गया और बाहर जाता है तो घूमते घूमते अपने नगर की सीमा से बाहर चला जाता है, दूसरे राजा की सीमा आ जाती है और वहां पर एक बागान सारा आम्र के फलों से और इतनी भीनी भीनी आम की खुशबू, कितनी अच्छी होती है ना आम की खुशबू। राजा एकदम मदहोश सा हो गया। मंत्री भी साथ में था। मंत्री ने कहा उधर कदम मत बढ़ाओ। मंत्री वर खाने को मना किया है ना, देखने को और सुगंध लेने के लिए तो मनाही नहीं है ना। थोड़ी देर, उसका बहुत प्रिय फल था आम राजा का, तो थोड़ी देर के लिए जाकर बागान में आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। आह, भीनी भीनी खुशबू। एकदम हवा का झोंका आया और एक आम का फल राजा की गोद में आकर गिर गया। राजा ने उठाया, नासिका से लगाया, इतनी अच्छी खुशबू, खुद को रोक नहीं पाया। खुशबू इतनी अंदर चली गई कि आम का फल हाथ में लिया और मुंह को, मंत्री ने रोका, राजन ये जहर है आपके लिए, ये तो परमात्मा का प्रसाद है मंत्री जी, तुम्हारी गोद में आकर नहीं गिरा, मेरी गोद में आकर गिरा, इसका मतलब भगवान भी चाहते हैं कि मैं इसको अतिक्रमण कर दिया। मंत्री ने मना किया। जैसे ही राजा खाने लगा, पहला ही रस अंदर गया और राजा का शरीर नीला पड़ने लगा और वहीं पर उसके प्राणों का अंत हो गया। ये है रसना इंद्री। राजा के लिए आम्रफल विष था, फिर भी उसने छोड़ा नहीं। जो जिह्वा के वशीभूत होते हैं उनका यही हाल होता है। परमात्मा ने आज्ञा दी है तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। वो वैद्य हैं सबसे बड़े, और उनकी आज्ञा को टालकर हम जो खाते हैं, हम जो अतिक्रमण करते हैं, तो वहां हमें भी ऐसे ही मृत्यु के दर्शन करने होंगे। इसलिए जो आज्ञा मिली है उसी में रहना अभी से शुरू कर दो, जीवन संवर जाएगा। एक और उदाहरण दिया है कि एक दिनहीन व्यक्ति को कुछ काकनी मिलती हैं। एक काकनी के बदले वो 1000 सोने की मोहरें गवा देता है। एक काकनी को वो कहीं पर दबा देता है। उसके पास सोने की मोहरें थी। उसने सोचा कि कोई ले ना ले, तो वो क्या करता है, एक जगह दबा देता है कि मेरे हाथ से कोई छीन लेगा। उसको दबाते हुए कोई देख लेता है और फिर एक को हाथ में लेकर चलता है। फिर सोचता है कि कभी कोई दूसरे ने देख ना लिया हो, और जब वहां जाकर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। हम भी एक क्षणिक सुख के लिए हजारों की
जीवन की आत्मा की शक्ति को इस संसार में भोगों में लीन होकर गवा देते हैं। दीनहीन व्यक्ति जो होता है वो केवल वर्तमान को ही, कि अभी भोग लूं, वर्तमान को कैसे देखता है? धर्म के लिए नहीं, वो इंद्रियों का लोलुप कैसे, दो तरह से, एक साधक देखता है वर्तमान को और एक इंद्रियों का लोलुप देखता है वर्तमान को। साधक सोचता है कि ये समय मिला है फिर नहीं मिलेगा। इंद्रियों का लोलुप सोचता है कि आज ही सारा भोग लूं, फिर पता नहीं, कल उपवास करना है, आज बहुत सारा खा लूं, कल उपवास करना है, कल के नाम का भी आज ही खा लूं। वो बहुत पीड़ा देता है ऐसा खाना, बहुत पीड़ा देता है। सहज सहज तब जब होता है तो वो बहुत आगे बढ़ता है, और जब सोचकर सोचते ना कल का भी आज ही खा लूं, तो कल भी कुछ होता नहीं है। तो इसलिए क्षणिक सुख देखने वाला सुविधा की ओट में छिपी हुई मृत्यु को भूल जाता है। सुविधा की ओट में क्या छिपी हुई है? मृत्यु। तो इस चाहत के बहाने वो मृत्यु को पालता है। कैसा नादान है मनुष्य, कण के लिए मन को छोड़ देता है। एक मन मिलने वाला है, लेकिन एक कण के पीछे वो इतनी सारी चीजों को छोड़ देता है। तो सुविधा में मृत्यु छिपी हुई है और साधना में अमरता। साधना में अमरता, सुविधा में मृत्यु। इसको समझने की बहुत जरूरी है। परमात्मा कहते हैं मर्यादा का वहन करो। जो मर्यादा को त्यागता है, मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसको बार बार मरना ही पड़ता है। यही शक्ति और सत्य का मार्ग है। उस बलि के बकरे का ध्यान करते रहो और अपने आप को बचाते रहो। दूध देने वाले गाय का ध्यान करके देखो, जो रूखा सूखा खाती है और दूध देती है, और वो बकरा तो बलि का हेतु बन जाता है, बलि का कारण बनता है। इसलिए हमारी भी बलि ना हो जाए, इसलिए गाय के जैसा जीवन जियो। रूखी सूखी घास खाने के बाद भी दूध झर रहा है। साधना का अमृत झरेगा। तो इसलिए सुविधा पाप है। स्वयं के साथ जुल्म ना करो। राजा ने किया स्वयं के साथ जुल्म। हम भी जब अपनी इस जिभा के वशीभूत होते ना, अब आजकल के डॉक्टर तो कहते हैं कि अपने पेट के साथ अन्याय मत करो, अपनी आंतड़ियों के साथ अन्याय ना करो। कहते हैं ना कि इतना ऐसी वस्तु मत खाओ, मैदा, ये चीजें, फास्ट फूड मत खाओ। खुद के साथ अन्याय हम क्या कर रहे हैं? धर्म को छोड़ रहे हैं। सुविधाओं को भोगने के लिए हम खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इस अन्याय को छोड़ना है। क्या अन्याय खुद के साथ? मांसाहारी वेज और नॉन वेज होटल है और वहां जाकर कोई बात नहीं, वेजिटेरियन बन रहा है ना, एक साइड में कर लेते हैं। जो इस तरह की, वो खुद के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ ऐसा जुल्म मत करो। परमात्मा की आज्ञा को शिरोधार्य करो। जहां मांस पकता है वहां कोई विवेक नहीं है दूसरे बर्तनों का। तो इसलिए अपने बच्चों के जन्मदिन वहां जाकर मनाते हो, रास्ते में जाते हो कोई दूसरा होटल नजर नहीं आया, वेज नॉन वेज आपको भ्रमित करने के लिए लिखा हुआ, सिर्फ आपकी चेतना को, आपके मन को भ्रमित कर रहा है। वो अंदर सब एक जैसा ही चल रहा है। इस पाप से बचो। भ्रम को छोड़कर, मिथ्या धारणाओं को छोड़कर बाहर निकलो। लुभावनी चीजें तुम्हें लूट रही हैं दिन रात। संसार की लुभावनी चीजें तुम्हारी लुटाई कर रही हैं और आत्मा का धन लूटा जा रहा है। इसलिए उससे बचाव करो, बचो। छोटी सी उपलब्धि के लिए सब कुछ जो खो देते हैं, उस एक व्यक्ति के लिए जो काकनी के लिए हजारों मोहरों को छोड़ देता है। और 8वां जो अध्ययन है कपिल के नाम से है। कपिल, ये अध्ययन बहुत विशेषता लिए हुए है। अगर आप इस अध्ययन की आराधना अपने घर में करते हो तो आपके घर में चोरी नहीं होगी। सचमुच आराधना करके देखो, दुकान में, आपके घर में कभी कोई चोर नहीं आएगा। अगर आप इसका गान करते हुए प्रार्थना करें कि मन में जो चोर है, अभी मन में जो चोर है, संस्कारों में जो चोर है, हमारी काम में जो चोर है, वो चोर निकल जाए तो आप साधु बन जाएंगे। कैसे? डरो मत, वेश्य नहीं,
अंदर भावनाओं से, वृत्ति से। वृत्ति का साधु भी तो अच्छा होता है, मत छोड़ो कुछ भी, लेकिन वृत्ति से घर में रहते हुए आप साधु। संस्कारों में जो चोर बैठा है, मन में जो चोर बैठा है, वो चोर निकल जाएगा। तो कपिल, जानते हो कपिल की कहानी सुनी है कभी? कपिल की कहानी नहीं? कपिल एक पुरोहित का बेटा था, उसके पिता की डेथ हो जाती है और पुरोहित अच्छा था, अब उसकी मृत्यु हो गई। एक दिन माँ क्या देखती है, दूसरे व्यक्ति को पुरोहित बना दिया। तो माँ की आंख में आंसू आ जाता है। वो पूछता है, बेटा क्या हो गया माँ, कभी तेरा पिता ऐसे था, तू भी कुछ पढ़ता नहीं लिखता नहीं। माँ, मैं आज के बाद तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, मेरी पढ़ाई की व्यवस्था कर दे। माँ ने पिता का जो मित्र था उसको दूसरी जगह पर भेज दिया, लेकिन वो भी बेचारा ब्राह्मण था और उसके पास इतना धन नहीं था कि उसको खिला पिला सकता, वो उसको पढ़ा सकता था। तो उसने एक सेठ से विनय की कि इस बच्चे का भोजन अगर आप संभाल लो तो ये विद्या में आगे बढ़ सकता है। सेठ जी ने कहा, ये बहुत बड़ा लाभ है मेरे लिए। तो एक दासी को नियुक्त कर दिया। दासी उसके लिए भोजन लेकर आती, रोज लेकर आती। वो किशोर और दासी का आना, वो रोज का मिलना प्रेम में बदल गया। प्रेम, मोह वाला प्रेम उसमें बदल गया। अब वो आसक्त हो गए एक दूसरे के प्रति। एक दिन नगरी में बहुत बड़ा उत्सव था। दासी ने आकर कहा, मुझे भी उत्सव में जाना है, मुझे कोई गिफ्ट लेना है, तो आप मुझे कुछ दो ना। वो कहता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद दूसरों पर आश्रित हूं। तो फिर ऐसा करो, यहाँ पर एक सेठ जी है, नगर सेठ, जो सुबह जाकर उनको सबसे पहले मंगल भाव देता है, मंगल कामना करता है, तो वो उनको 2 मासा सोना देते हैं और वो होना चाहिए ब्राह्मण। तो पहले ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया जाता था। तो उसने कहा, हाँ। अब रात को चांद निकला तो उसने सोचा दिन निकलाया, और जब किसी से प्रीत लगी हो तो रातों में नींद भी नहीं आती, और जब कुछ हासिल करना होता है तो उसको रात भी दिन लगती है। उसके प्रेम में इतना खोया था, पता ही नहीं लगा रात है या दिन। चला करने, कोतवालों ने पकड़ लिया, रात को चोर घूम रहा है, राजा के सामने उपस्थित किया। राजा के सामने खड़ा हुआ, उसका निश्चल चेहरा, क्योंकि अंदर जो सरलता थी वो चेहरे पे झलक रही थी। राजा ने को कहा हाथ जोड़कर, मैं चोर नहीं हूं, और सारी कहानी बता दी। राजा इतना खुश हो गया उसकी सरलता और सत्य को देखकर। राजा ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मांगो क्या चाहिए। अकल से काम किया, थोड़ा सा समय दे दो, सोच कर बताऊंगा। एक साथ ही एक जगह थी, उद्यान था, वहां पर जाकर खड़ा हुआ, सोचने लगा 2 मासा सोने से क्या बनेगा, वो तो खा पी के खर्च कर देगी, मुझे तो 4 मासा चाहिए। फिर अंदर से आवाज आई, 4 मासा क्या, 1 तोला मांग ले, 1 तोले से क्या होगा। उसकी तृष्णा, इच्छा, जहां लाहा तहां लोहो, लाहा लोहो पवड्डई। जहां लाभ होता है वहां लोभ बढ़ता ही चला जाता है। इंसान क्या सोचता है, इतना सा, कल और ज्यादा कमाऊंगा, परसों और ज्यादा, अरे इतना आ जाता, अब इतना माल आज इतनी अच्छे से निकल गया, कल और डबल लाऊंगा, और लाऊंगा, और लाऊंगा, और लाऊंगा, और मैं सारी जिंदगी में बूढ़ा। उसने भी सोचा, यहां तक पहुंच गया, 1 मन सोना, 2 मन सोना, फिर यहां तक पहुंचा, 1 गांव मांग लेता हूं। 1 गांव से क्या होगा, 10 गांव, 20 गांव, फिर आ गया आधे राज्य पर, आधा राज्य मांग लेता हूं। इतना लालच बढ़ गया। फिर उसी समय भाव आया कि आधा राज्य हो जाएगा तो वो मुझसे बलवान रहेगा, वो तो मुझे जीत लेगा। जब मुझे वरदान ही दे दिया तो पूरा राज्य, जैसे मन में आया पूरा राज्य मांग लेता हूं। उसी समय एक चीख उठी अंदर से, धिक्कार है तुझे भूखे लोभी दरिंदे, उपकारी को नष्ट करने पर तुल पड़ा। जिसने तुझे वरदान दिया उसके लिए अभिशाप की कामना करने के लिए चल पड़ा। और उसी समय इतना धिक्कारा, इतना धिक्कारा, इतना धिक्कारा कि जाति समरण ज्ञान हो गया। और जाति समरण ज्ञान में
सब आभास हो गया और वेश मांग लिया राजा से आकर, सामने आकर खड़ा हो गया। बोलो वत्स क्या चाहिए? साधु जीवन के वस्त्र। क्या? हाँ, जो चाहिए था वो मिल गया, अब कुछ भी नहीं चाहिए। जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई। राजा भी अवाक रह गया, साधु बन गया। कपिल वो लोभी साधु बन गया। लोग क्या हमारे ऊपर चरम शिखर पर नहीं पहुंचता कभी? क्या अंदर से कोई चीख नहीं उठती? क्या अंदर से कोई पुकार नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्या कारण है? लोभ ही लोभ चारों तरफ फैलता रहता है। अपनी बात भी करती हूं, आपकी भी करती हूं। यहां लोभ कुछ और तरह का है, आपका लोभ कुछ। यहां अगर लोभ उठ रहा है जय जयकारों का, यहां अगर लोभ उठ रहा है सम्मान और प्रतिष्ठा पाने का, अपना अपना लोभ है, अपने अपने लोभ का विस्तार है। जब अंदर से एक चीख उठनी चाहिए, चीख, अंतर मन रोना चाहिए। बस कपिल साधु बनकर चल पड़ा। 6 महीने इतनी साधना की, केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान होने के बाद उस केवल ज्ञान में देखा मेरे साथी पूरे सब चोर। कब के? पिछले साथी, लेकिन एक दूसरे के साथ ऋणानुबंध था। और कपिल मुनि केवली उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां चोर सारे साथी। अब चोरों ने देखा एक ही काम था, लूटना। आओ भाई, आया है कोई, लूटो। कपिल ने कहा हां खड़ा हूं, लूटो, लुटवाने ही आया हूं। देखो, जागो, क्या लूटना चाहते हो? अरे कहीं तो कोई धन, इस पोटले में जो पात्र जो भी चीजें थी इसमें कहीं तो कुछ देखो। हाँ, धन देने तुम्हें जरूर आया हूं। और वो वरदान बरसाए। उन चोरों को भी याद आ गया अपना पूरा भव कि सब इकट्ठे थे और क्या क्या लक्ष्य बनाए थे और कहाँ भटके। वो भटकन का कारण खोजा और उस कारण को रोक दिया, संवर में आ गए। और कपिल ने उनको जो जो समझाया एक मक्खी के माध्यम से, कि एक मक्खी मिठाई पर बैठती है, एक मक्खी मिश्री पर बैठती है, एक मक्खी जख्म पर बैठती है और एक मक्खी थूक श्लेषम उस पर बलगम पर बैठती है। कौन सी मक्खी उड़ सकती है? कौन सी मक्खी? तीनों मक्खी उड़ जाती हैं। एक तो जख्म की गंदगी लेकर उड़ती है, एक मिश्री को चख के उड़ती है और एक मिठाई को चख के उड़ती है, और एक तो बेचारी गंदगी में ही फंसी और गंदगी में ही चिपक गई। तुम मत चिपको, चोर बने हो, कहां चिपक रहे हो? उड़ो, उड़ो, मिश्री की मक्खी बनकर उड़ो। मिठास भी लिया और उड़ारी भी मारी। तो ऐसे और भी समझाया, तुमने इतना वध किया है जंगल में रहकर, जो प्राणी वध करता है उसका परिणाम, यानी बहुत सारी तरह से। उतना सब मैं आपको बताने बैठूं तो बहुत, कि इंसान को सबसे बड़ी दुखों की यात्रा, और ये देह में जितनी पीड़ा है ना, ये सारी हिंसा के कारण है। जो जिसको साता वेदनी कर्म का उदय है ना, समझो उसने पूर्व में बहुत जीवों को अभयदान। मैं माता जी से कहती हूँ, विद्या देवी जी दुग्गड़, कि पूर्व में आपने बहुत साता वेदनी और एक जीवों को अभयदान दिया होगा। और आज भी इतना धर्म, क्योंकि इस आयु में इतना पुरुषार्थ कौन कर सकता है जो अहिंसा को पाल कर आया है। चेतना भी रहना, स्मृति, चेतना कि मैं गलत सही का ज्ञान, इस आयु तक रहना तो बहुत ही बड़े पुण्य का उदय काल है। हम सबको भी एक संकल्प तो लेना ही चाहिए कि अहिंसा में जीवन जिएंगे, हिंसा नहीं
करेंगे। जाने में अनजाने में जो हो रहा है रोज उसकी आलोचना करेंगे तो वही दुखों से मुक्त होता है जो हिंसा से मुक्त होता है। तो कपिल ने सबका, कपिल केवली जी की जय हो जय हो जय हो, ऐसे भाव हमारे भी अंदर आए, हम भी इस जीवन को जिएं। और 9वां अध्ययन भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। आपका समय ले रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, धर्म में समय थोड़ा व्यतीत करोगे तो अच्छा ही है। ये परमात्मा के निर्वाण कल्याण के अद्भुत वरदान है। नमिराज ऋषि, मौत के मुंह में कोई मुक्ति को पा सकता है, धधकती आग में भी कोई शीतलता का अनुभव कर सकता है। वो कौन है? वो नमिराज। दाह ज्वर हो गया, बहुत बार आपने इस कहानी को सुना होगा। क्या हो गया? दाह ज्वर का रोग मतलब समझते हो? शरीर में जलन, हर समय शरीर जल रहा है, आग जल रही है, एक मिनट के लिए भी चैन नहीं है। वैद्य आए, अनेकों उपचार, ये आपने सब सुना है। एक उपचार आया, गोशीश बावना चंदन, खोलते कढ़ाई में घी के में एक बूंद डल जाए तो वो जम जाएगा, इतना शीतल चंदन आ गया। लेप करने के लिए घिसा जा रहा, रानियों की चूड़ियां बजी, परेशान हो गए, चूड़ी एक रह गई कलाई में, चंदन घिसा जा रहा है। पूछ लिया, ये बहुत बात आपने सुनी है, एक चूड़ी रह गई तो पूछा अब चंदन घिसना क्या बंद हो गया? बंद नहीं हुआ, चंदन घिसा जा रहा है, फिर आवाज नहीं आ रही। एक ही चूड़ी है रानियों की कलाई में। क्या? जहां एक आत्मा है वहां कोई शोर नहीं, जहां अनेकता है वहां शोर ही शोर है। एकत्व भावना आ गई, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कब हुई या जीव को साथी सगाना। उस एकत्व भावना से नमिराज उस धधकती हुई आग में भी, उस मौत के नजदीक खड़े होकर भी अमरता को प्राप्त कर लिया। वैरागी हो गए। जब वैरागी हुए तो वैरागी होते थे राजा, तो उसी समय देखो, आजकल तो कोई उपासना साधना करे तब भी कोई देव का दर्शन नहीं होता है। वहां तो देव परीक्षा के लिए कि देखो तो सही, क्षणिक वैराग्य है ये, एकत्व भावना का अवलोकन क्षणिक है या कि दिल में है। इंद्र ने आकर अनेकों प्रश्न खड़े कर दिए। देवेंद्र की सभी बातें आज की लोक जीवन की नीतियों से जुड़ी हुई हैं, आसानी से समझ आने वाले हैं। नमिराज ने सभी तरह से उनके क्वेश्चन आंसर करने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा। उन्होंने भेद विज्ञान की साधना से नमिराज ने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन कि तुम्हारी मिथिला नगरी जल रही है, इसको तुम ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे। नमिराज ने कहा मेरा कुछ नहीं जल रहा, ये जो जल रहा है उनकी इच्छाओं कामनाओं का सब जलन है, मेरा कुछ भी। जाओ तो आवास निवास बनाकर जाओ, सबकी सुरक्षा करके जाओ। जिनको शंका होती है वो आवास निवास बनाते हैं, मेरी सारी शंकाओं का समाधान हो गया है। रास्ते में पड़ाव वही बनाते हैं जो जिनके जीवन में शंका है। मेरा तो लक्ष्य निर्धारित हो गया है, मैं यहां से चलूंगा तो वहीं जाकर पहुंचना है। तो ऐसे नमिराज ने अनेकों क्वेश्चनों का आंसर देते हुए देवराज की जिज्ञासाओं का, ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे। उन्होंने कहा कि ये मिथिला नगरी मेरी नहीं है, अब मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। राज्य रक्षा, राज्य विस्तार, शत्रु चोर लुटेरों के से अपनी नगरी की सुरक्षा करके जाओ। वो कहते कि मैंने श्रद्धा का नगर बसा लिया है और उसके चारों तरफ अपनी एक बाड़ लगा दी है, अब कोई भी बाहर से उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। शत्रुओं को जीतने के मैंने सारे उपाय कर लिए हैं। यानी अनेकों तरह से नमिराज ने इतने क्वेश्चन किए और अंत में जब सारे समाधान मिले तो देवेंद्र ब्राह्मण का रूप छोड़कर वास्तविक इंद्र रूप में उपस्थित हुए और कहने लगे, ओ
आश्चर्य है, तुमने क्रोध को जीता, ओहो। तुमने मान को पराजित कर दिया, ओहो। तुमने माया को निराकृत कर दिया, अहो। तुमने लोभ को वश में कर लिया। उत्तम है तुम्हारी सरलता नमिराज ऋषिवर, उत्तम है तुम्हारी मृदुता, अहो। उत्तम है तुम्हारी क्षमा, अहो। उत्तम है तुम्हारी निर्लोभता। क्योंकि उन्होंने सारी बातें आत्मा की और देवराज ने सारी बातें संसार की। भगवान, आप इस लोक में भी उत्तम हैं और परलोक में भी उत्तम होंगे। कर्म मल से रहित होकर आप लोक में सर्वोत्तम स्थान सिद्धि को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्र ने उत्तम श्रद्धा से राज ऋषि की प्रदक्षिणा की, वंदन किया, आहो भाव के साथ बार बार वंदना की। और इसके पश्चात नमी मुनिवर के चक्र अंकुश के लक्षणों से युक्त चरणों की, उनके चरणों में कौन से लक्षण थे? अंकुश, चक्र के, चप्पल, कुंडल, मुकुट को धारण करने वाला इंद्र उनके चरणों में बार बार झुक रहा है, बार बार झुक रहा है। वंदन करके नमिराज अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए और इंद्र अपने देवलोक में चला गया। तो ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसी आत्माएं। हम तो कितनी बार रोग शैया पर होते हैं, क्या याद आता है? कौन याद आता है? चिंतन का विषय है, क्या याद करना चाहिए? अरिहंत सिद्ध मुंह से निकलता है, मुझे उस डॉक्टर के पास लेकर चलो, मुझे उस डॉक्टर के पास लेकर चलो। जब ये याद आ जाए कि मुझे अरिहंत परमात्मा स्वस्थ कर देंगे, मैं आपकी शरण में। जिस दिन गोली डॉक्टर की याद ना आए तो समझ लेना कुछ कदम आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे नमिराज ऋषि को, कपिल केवली को हमारे अनंत अनंत वंदन। हे प्रभु, आपकी दिव्यता, आपकी निष्प्रेहता, आपका संतोष हमारे जीवन में साकार हो, हमारे जीवन में उत्पन्न हो, हमारे रोम रोम में जिन शासन के लिए श्रद्धा का भाव आए, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति।